पैसे को राख बना देता है। भूलकर भी ये गलती मत करना वरना पूरा घर कंगाल हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज आप सभी ने अपने घर में या किसी न किसी के घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा हुआ अवश्य देखा होगा। कई लोग वर्षों से अपने पूजा घर में जल से भरा लोटा रखते आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस लोटे से जुड़े कुछ विशेष नियम भी बताए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो यही लोटा जो घर में शुभता और सकारात्मकता लाने के लिए रखा जाता है, कई प्रकार की परेशानियों का कारण भी बन सकता है। अब महाराज ये बात सुनने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन शास्त्रों में पूजा घर से संबंधित छोटी छोटी बातों को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कई बार व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करता है, भगवान का नाम लेता है, व्रत करता है, दान करता है, फिर भी उसके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं है। परिवार के सदस्यों में बिना कारण मनमुटाव होने लगता है, मानसिक तनाव बढ़ने लगता है, किसी न किसी प्रकार की बीमारी घर में बनी रहती है। व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है लेकिन सफलता उससे दूर ही रहती है। ऐसे में बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि इन समस्याओं के पीछे कई बार पूजा घर से जुड़ी कुछ अनजानी गलतियां भी कारण हो सकती हैं। इसीलिए महाराज आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पूजा मंदिर में रखा गया जल आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि लोटा किस धातु का होना चाहिए, उसे कहाँ रखना चाहिए, कितने समय तक रखना चाहिए और उसका सही उपयोग किस प्रकार करना चाहिए ताकि वो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का कारण बने, परेशानी का नहीं। इसी के साथ महाराज बहुत से लोग पीतल का लोटा रखते हैं, कुछ लोग तांबे का रखते हैं और कुछ लोग स्टील का लोटा भी उपयोग करते हैं। लेकिन क्या हर धातु का प्रभाव एक जैसा होता है? क्या हर व्यक्ति के लिए एक ही नियम लागू होता है? क्या पूजा घर में रखा हर लोटा शुभ फल ही देता है? लेकिन इन सभी बातों को आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें। इसी के साथ महाराज किसी भक्त ने हमसे पूछा कि हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख और शांति क्यों नहीं आती? आखिर पूजा करने के बाद भी परेशानियां समाप्त क्यों नहीं होती? तो महाराज आज हम इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर भी समझने वाले हैं। इसी के साथ महाराज पूजा घर में रखा दीपक भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि दीपक तो केवल जलाना होता है, चाहे वह किसी भी धातु का क्यों न हो, लेकिन शास्त्रों में दीपक के चयन को भी विशेष महत्व दिया गया है। कई बार व्यक्ति अनजाने में ऐसा दीपक उपयोग कर लेता है जो पूजा के लिए उचित नहीं माना जाता है। इतना ही नहीं, दीपक की बाती का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। क्या रुई की बाती सबसे उत्तम होती है या कच्चे कलावे की बाती उपयोग करनी चाहिए या साधारण सूती धागे की बाती भी प्रयोग की जा सकती है? इसी प्रकार एक और प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या है और उसे किस प्रकार करना चाहिए? क्या यह कार्य स्नान के बाद करना चाहिए या सुबह उठते ही किया जा सकता है? क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में? इसके अलावा माताओं और बहनों का एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी रहता है कि क्या विशेष दिनों में मुख्य द्वार पर जल छिड़कना उचित है या नहीं। इसी के साथ जल घर के अंदर की ओर छिड़कना चाहिए या बाहर की ओर, और जो लोग फ्लैट या किराए के घरों में रहते हैं उनके लिए ये नियम किस प्रकार लागू होते हैं। तो महाराज इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा छोड़कर न जाए। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती है। इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो महाराज सबसे पहले समझते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही विधि क्या मानी गई। यदि आप प्रतिदिन मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको एक छोटी सी बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस जल का उपयोग सुबह करना है उसे रात में ही तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी धातु का एक स्वच्छ पात्र ले सकते हैं। यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध है तो उसकी कुछ बूंदें उस जल में मिला दें और फिर पात्र को स्वच्छ जल से भर दें। इसके बाद उस पात्र को अपने घर की रसोई में रख दें। रसोई को घर की अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का स्थान माना गया है। यहीं से पूरे परिवार के भोजन की व्यवस्था होती है और यहीं से घर की सुख समृद्धि जुड़ी होती है।
इसलिए जल को रसोई में रखना शुभ माना जाता है। तो महाराज जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहले उस जल को लेकर अपने मुख्य द्वार पर जाएं, क्योंकि यह जल केवल साधारण जल नहीं माना जाता, बल्कि इसे शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सुबह के समय मुख्य द्वार पर श्रद्धा के साथ जल छिड़कने से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है और स्वच्छता तथा शुभता का भाव उत्पन्न होता है। जल छिड़कते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करें और अपने घर में सुख, शांति तथा समृद्धि की प्रार्थना करें। साथ ही अपने पूर्वजों और पितरों को भी प्रणाम करें तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का भाव रखें। अब महाराज यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से पहले स्नान करना आवश्यक है? क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि जब तक स्नान न किया जाए तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना अनिवार्य नहीं माना गया है। आप सुबह उठने के बाद शांत मन से ये कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ महाराज कई माताएं और बहनें सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाना शुरू कर देती हैं और उसके बाद मुख्य द्वार पर जल छिड़कती हैं। वहीं कुछ लोग पहले जल का छिड़काव करते हैं और बाद में सफाई करते हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि सही क्रम क्या होना चाहिए? तो महाराज परंपरागत मान्यताओं के अनुसार सुबह उठने के बाद सबसे पहले मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना शुभ माना गया है। उसके बाद घर की साफ सफाई और अन्य कार्य किए जा सकते हैं। इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद धरती माता को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। फिर रसोई में रखा हुआ जल लेकर मुख्य द्वार पर जाना चाहिए और श्रद्धा के साथ उसका छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या आरंभ कर सकते हैं। अब महाराज बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि जल छिड़कने के बाद क्या मुख्य द्वार को धोया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। पहले श्रद्धा के साथ जल का छिड़काव कर लीजिए और उसके बाद यदि आवश्यकता हो तो सामान्य जल से मुख्य द्वार की सफाई भी कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं माना जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उन लोगों का